सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में प्रमुख व्यक्तित्वों का योगदान। भूमिका। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में आधुनिक पश्चिमी संस्कृति के आगमन और उसके प्रभाव के चलते भारतीय नागरिकों, विशेषकर मध्य वर्ग के अंदर राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। ब्रिटिश शासन के परवर्ती प्रभाव ने भारतीय समाज को आधुनिक राष्ट्रीयवाद, पश्चिमी राष्ट्रीयवाद पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रवाद के उदय के कारण। प्राच्यवादियों का प्रभाव। जब यूरोपीय प्राच्यवादी चिंतकों ने भारतीय अतीत और संस्कृति की प्रशंसा की तो भारतीय बुद्धिजीवी भी अपनी संस्कृति की ओर आकर्षित हुए। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीय बुद्धिजीवियों का एक वर्ग पश्चिमी उदारवादी विचारों जैसे स्वतंत्रता, समता, विधि का शासन आदि के संपर्क में आया और उसने अपनी सामाजिक धार्मिक पद्धति की कमजोरियों को समझा। ब्रिटिशों द्वारा समाज सुधार के लिए किए गए विधि निर्माण। जब ब्रिटिश मानवतावादी चिंतकों ने समाज सुधार के लिए पहल की तब इससे भारतीय बुद्धिजीवियों को भी प्रेरणा मिली। नए सामाजिक वर्गों का उद्भव। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो आधुनिक आर्थिक सामाजिक रूपांतरण हो रहा था उसके परिणाम स्वरूप नए सामाजिक वर्गों का उद्भव हुआ। यथा पूंजीपति वर्ग, मध्य वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग। भारतीय व्यक्तित्व पर का प्रभाव। भारतीय बुद्धिजीवी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य विचारों के संपर्क में आया तथा पश्चिमी प्रगति से प्रभावित हुआ। उनका मानना था कि अपने समाज को प्रगति की ओर लाने के लिए पश्चिमी विचार जैसे मानवतावाद, स्वतंत्रता, समता, समानता, विधि का शासन आदि को अपनाना होगा। राजा राम मोहन राय को आधुनिक जागरण का प्रणेता माना जाता है। राम मोहन राय ने राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक, बौद्धिक और राजनीतिक उत्थान में लगा दिया। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्य आकर्षित किया है वह है बुद्धिजीवी नागरिक, उच्च जातियां, उदार रजवाड़े, कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यक्ति, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग तथा शिक्षित मुसलमान में से वह वर्ग जिसे सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 ईस्वी में। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है राजा राम मोहन राय को। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारतीय समाज में प्रचलित मध्ययुगीन बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया और जागृति के युग का सूत्रपात किया। राजा राम मोहन राय को भारत के नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रीयवाद के जनक, भारतीय राष्ट्रीयवाद का पैगंबर, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष तथा नव दिन का तारा के नाम से भी जाना जाता है। राम मोहन राय ने प्राच्य दार्शनिक विचारधाराओं के प्रति अपनी आस्था प्रकट की, लेकिन उनका मानना था कि भारतीय समाज का पुनरुत्थान पश्चिमी संस्कृति को अपनाने से ही संभव है। वे चाहते थे कि भारतीय लोग वैज्ञानिक दृष्टि को अपनाएं। वह समानता व स्वतंत्रता को स्वीकार करते थे। उनका मानना था कि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार तभी हो सकता है जब देश में आधुनिक पूंजीवादी उद्योग शुरू किए जाएंगे। राजा राम मोहन राय को संस्कृति, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी सहित अनेक भाषाओं का ज्ञान था। राम मोहन राय के विचारों में परंपरावादी तत्व और पाश्चात्यवाद तत्व दोनों के बीच संतुलन देखने को मिलता है। 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी तथा फारसी भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार का भी प्रकाशन किया। राम मोहन राय के सुधार, धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार, शिक्षा में सुधार, राजनीतिक सुधार। धार्मिक सुधार। राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद पर
बल दिया। उनका कहना था कि प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में भी एकेश्वरवाद की शिक्षा दी गई है। उन्होंने वेदों और 5 प्रमुख उपनिषदों के बंगला अनुवाद प्रकाशित किए। उन्होंने एकेश्वरवाद के समर्थन में कई पुस्तकें लिखी। उन्होंने 1809 ईस्वी में फ्रांसीसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक तुहफात उल मुवाहिदी एकेश्वरवादियों का उपहार गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट्स लिखी। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया तथा पुरोहित वर्ग की निंदा की। जाति की कट्टरता और निरर्थक धार्मिक कृत्यों के प्रचलन का पुरजोर विरोध किया। उनका मानना था कि अगर कोई धार्मिक ग्रंथ मानवीय तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो उसे त्यागने से पीछा नहीं हटना चाहिए। उन्होंने वेदांत दर्शन को मानवीय तर्क शक्ति पर आधारित माना। उन्होंने 1820 ईस्वी में ईसा के नीति वचन शांति और खुशहाली प्रोस्पेक्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेशों को उसकी चमत्कारी कहानियों से अलग करने की कोशिश की। उन्होंने 1814 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। उनका कहना था कि भारतीय पश्चिमी संस्कृतियों से सीखें, लेकिन सीखने की प्रक्रिया तार्किक एवं बौद्धिक होनी चाहिए, जिससे भारतीय संस्कृतियों का पुनरुत्थान हो सके। उन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य हिंदी धर्म को स्वच्छ बनाना, एकेश्वरवाद की शिक्षा देना, मूर्ति पूजा, अवतारवाद तथा पुरोहितवाद का विरोध करना था। सामाजिक सुधार। राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज के सुधार के लिए आधार तैयार किया। सामाजिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का सबसे अमूल्य योगदान सती प्रथा के विरुद्ध संघर्ष था। उनके प्रयास से ही गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंकेट ने दिसंबर 1829 में अधिनियम 17 पारित कर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, किंतु 1830 ईस्वी में यह नियम बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक संवाद कौमुदी के माध्यम से सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी। उन्होंने स्त्रियों के प्रति दुराग्रह की निंदा की। उन्होंने बहुविवाह तथा विधवाओं की सामाजिक स्थितियों की आलोचना की। उन्होंने स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए उन्हें वरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार देने की मांग की। उन्होंने जातीय प्रथा की कट्टरता का विरोध किया। शिक्षा में सुधार। राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वे आधुनिक विचारों के प्रचार प्रसार के लिए आधुनिक शिक्षा को प्रमुख साधन के रूप में देखते थे। डेविड हेयर ने 1817 ईस्वी में कोलकाता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसका राम मोहन राय ने पुरजोर समर्थन किया। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भारतीय विद्या और पश्चिमी सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध थी। इन्होंने कोलकाता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की। राजनीतिक सुधार। ये देश के राजनीतिक असहमति के मुद्दों पर जन आंदोलन के प्रवर्तक भी थे। उन्होंने रैयतों की दशा में सुधार करने के लिए आंदोलन चलाए। उन्होंने किसान द्वारा दिए जाने वाले लगान को हमेशा के लिए निषिद्ध कर देने पर बल दिया, जिससे किसानों की स्थिति में सुधार हो सके। उन्होंने भारतीय वस्तुओं पर भारी निर्यात शुल्क हटाने की मांग की। उन्होंने उच्च सेवा पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की मांग की। उन्होंने कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग करने पर बल दिया। उन्होंने न्यायिक समानता का पुरजोर समर्थन किया। 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के राजदूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम IV के दरबार में इंग्लैंड गए। वह मुगल बादशाह की पेंशन के मुद्दे के लिए इंग्लैंड गए थे। इसी समय राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि से सम्मानित किया। ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही सितंबर 1839 में राजा राम मोहन राय का मस्तिष्क ज्वर के कारण निधन हो गया। उनकी समाधि ब्रिस्टल में ही है। डेरोजियो और यंग बंगाल। जब यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा की गई। उन्होंने आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। डेरोजियो का जन्म 1809 ईस्वी में हुआ था। यह
कलकत्ता हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। डेरोजियो ने नवयुवकों को विवेकपूर्ण ढंग से सोचने, सभी अधिकारों पर प्रामाणिकता की जांच करने, समानता एवं स्वतंत्रता की भावना से काम करने तथा सत्य की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। डे रोजियो को उनकी क्रांतिकारी के कारण 1831 ईस्वी में हिंदू कॉलेज से अपदस्थ कर दिया गया। 1831 में ही युवावस्था में हैजे से उनकी मृत्यु हो गई। आत्मिक उन्नति और समाज सुधार के उद्देश्य डे रोजियो ने 1828 ईस्वी में कोलकाता में एकेडमिक एसोसिएशन, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंगाल सभा और डिबेटिंग क्लब की स्थापना की। समाज सुधार के लिए किए गए कार्य। उनके अनुयायियों ने पुरानी प्रथाओं और रिवाजों की आलोचना की। उन्होंने नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया। उन्होंने किसान की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए आवाज उठाई। उन्होंने राजा राम मोहन राय की परंपरा को आगे बढ़ाया। प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया। सरकारी सेवाओं के उच्चतर पद पर भारतीयों की नियुक्ति के लिए आंदोलन चलाए। ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय मजदूरों के साथ बेहतर व्यवहार हो, इसके लिए उनके अनुयायियों ने आंदोलन किए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डी रोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत तथा हमारी जाति के पिता कहा, जिसके सद्गुण उनके प्रति श्रद्धा पैदा करेंगे। देवेंद्र नाथ ठाकुर 1828 ईस्वी में स्थापित ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित करने में देवेंद्र नाथ ठाकुर का अहम योगदान था। उन्होंने 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज से जुड़े। उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। इसी तत्वबोधिनी सभा से निकलने वाली तत्वबोधिनी पत्रिका ने भारत में बांग्ला भाषा के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। उन्होंने राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार किया। तत्वबोधिनी पत्रिका ब्रह्म समाज की मुख्य पत्रिका थी। वर्ष 1843 ईस्वी में देवेंद्र ठाकुर ने ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया। ब्रह्म समाज ने विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह के उन्मूलन, नारी शिक्षा, रियतों की दशा में सुधार और आत्म संयम के आंदोलन का समर्थन किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर महान विद्वान और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन समाज सुधार में लगा दिया। उनका जन्म 1820 ईस्वी में हुआ। 1851 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर कार्य किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान मानवतावादी थे। उनमें गरीबों, अभागों और उत्पीड़ित लोगों के लिए अपना अपार सहानुभूति थी। उनके विचारों में भारतीयता और पाश्चात्य संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। समाज सुधार के क्षेत्र में योगदान। उन्होंने संस्कृत पढ़ाने की नई तकनीक विकसित की। वे ब्राह्मण जाति की सर्वोच्चता के विरोधी थे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और 1855 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आवाज उठाई। उनकी देखरेख में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह दिसंबर 1856 ईस्वी में हुआ। नारी शिक्षा के लिए कदम उठाया। बैथून स्कूल की स्थापना 1849 ईस्वी में कोलकाता में हुई। पश्चिम भारत में सुधारक। बम्बई के बाल शास्त्री जाम्बेकर प्रथम सुधारकों में से थे, जिन्होंने ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना की और हिंदुओं की आम प्रथाओं में सुधार लाने की कोशिश की। वर्ष 1832 ईस्वी में उन्होंने दर्पण नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1839 ईस्वी में महाराष्ट्र में परमहंसी मंडली की स्थापना की गई। इसकी अन्य शाखाएं पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य नगरों में स्थापित हुई। पूना में वर्ष 1851 ईस्वी में ज्योतिबा फूले और इनकी पत्नी लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में विधवा विवाह के लिए आंदोलन चलाए। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। महाराष्ट्र में लोकहितवादी के नाम से भी विख्यात समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख ने आधुनिक मानवतावादी तथा धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और विवेक संगत सिद्धांतों के आधार पर भारतीय समाज के पुनर्गठन की वकालत की। 1850 ईस्वी में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह समाज की स्थापना की। इस कार्रवाई में उनका सहयोग कर सोनदास मलजी ने दिया। इन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। यह पत्रिका गुजराती भाषा में प्रकाशित होती थी।
डी के कार्वे ने पूना में एक विधवा आश्रम स्थापित किया। इन्होंने बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी बम्बई के एक और प्रमुख समाज सुधारक थे। वे पारसी धर्म सुधारक संगठन के संस्थापकों में से एक थे। दादा भाई नौरोजी फरदौनजी तथा एस बंगाली ने मिलकर 1851 ईस्वी में रहनुमाए मजदयासन सभा की स्थापना की। इसी सभा ने पारसी समुदाय में विद्यमान रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करने, नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने तथा बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा की समाप्ति हेतु आंदोलन चलाया। वीरेशलिंगम पंतुलु ने मद्रास हिंदू संघ की स्थापना की। संघ ने समाज की विधवा महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए कार्य किया।